हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गोना डू दिस वीडियो इन हिंदी। तो घर से दूर रहते हो, आपको कितनी सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होती है आपकी हेल्थ के बारे में। आप खाते क्या हो, पीते क्या हो, कैसे रहते हो। क्योंकि लास्ट वीक जो था मेरे लिए बहुत हॉरिबल था एंड आई कुड नॉट आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस अगेन। तो एंड स्टार्ट विद, मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ये सब लगा था। बट देन मेरे साथ जब 2 बार ये हुआ है कि मैं डॉक्टर के पास गई हूँ एंड दे आर जस्ट सो चिल एंड मतलब गूगल करते रहते हैं मेरे सामने, दे डोंट हैव एन आंसर एंड क्लूलेस रहता है। सो आई वाज लाइक इतना मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो। तो बेसिकली हुआ क्या था, लास्ट वीक मुझे ना एकदम से पैल्पिटेशंस हो रहे थे हार्ट में। पैल्पिटेशंस मतलब कि जैसे एकदम ना आपको लगता है कि अपना हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको फील होता है वो। मेरा तो सब नॉर्मल था। आई वाज लाइक, मैं जिम जाके आई, ब्रेकफास्ट किया एंड देन सडनली मेरा हार्ट बीट एकदम ऊपर चला गया एंड मुझे लगा कि वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, बट नहीं आया। एंड देन आफ्टर वन पॉइंट आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है। तो मैं बहुत डर गई एंड मैं फिर केमिस्ट वेराज गई, वहाँ पे मेरा बीपी चेक किया। वहाँ पे उन्होंने बोला कि हाई है। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि क्या करना है उसके बाद, क्योंकि मैं क्या करूँ भाई, डॉक्टर के पास जाओ नहीं जाओ, बोले आपके ऊपर है। मैंने बोला वाह बहन, ये हुआ। देन एक सामने क्लिनिक था, तो मैं आई वॉकड इन टू दैट क्लिनिक एंड मैंने पूछा कि कोई जीपी है कि नहीं। जीपी जनरल प्रैक्टिशनर यहाँ पे बेसिकली, जो आपको देखता है एंड देन बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, या तो वो दूसरे डॉक्टर को रेकमेंड करता है। तो मैं गई अंदर एंड मैंने पूछा कि कोई डॉक्टर है। उन्होंने बोला हाँ है। तो मैंने अभी अवेलेबल है, तो बोलते नहीं 3:45 को अवेलेबल है। आई थिंक इट वाज 1:30 है ऐसे कुछ जब मैं अंदर गई। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे चाहिए डॉक्टर का विजिटेशन। तो मैं गई। तो मैंने पूछा कि तुम लोग इंश्योरेंस लेते हो। तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अर्जेंसी था एंड मुझे चाहिए था डॉक्टर। तो आई पेड $100 ऑफ कोर्स एंड देन उसके बाद आई वेंट टू द डॉक्टर। मैंने बोला कि देखो भाई, मेरा हार्ट बीट ना बहुत तेज़ हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है। तो उसने बोला कि हाँ कोई बात नहीं। उसने भी बीपी चेक किया, चेक करने के बाद फिर कहता है कि कुछ नहीं, इतना भी कुछ ये नहीं है, ऊपर नहीं है। बट मैंने बोला भाई मुझे फील हो रहा है ना कि क्या फील हो रहा है। तो आई थिंक यूजुअली जिनको एंग्जाइटी होती है उनको फील होता है ये। लाइक कुछ नहीं, तुम थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा एंड ईसीजी करवा। हो गया डॉक्टर का कंसल्टेशन। उसने कुछ ज़्यादा भी बोला नहीं मुझे, खुद भी कंफ्यूज था कि मैं करूँ क्या। तो मैंने बोला ठीक है, ईसीजी करवा लिया। नेक्स्ट डे करवा लिया, ईसीजी नॉर्मल था। बट देन ये हुआ थर्सडे को। फ्राइडे को मुझे वापस ऐसे होने लगा, तो वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो मुझे कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढना पड़ा। तो दूसरा मेरा भाई आया एंड देन हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। तो वो दूसरा डॉक्टर बोलती है कि तुम ये करो ब्लड टेस्ट, कि देखे कि सब नॉर्मल है या नहीं। तो हमने ब्लड टेस्ट करवाए उसी टाइम। 2-3 दिन लगते हैं फॉर योर टेस्ट टू कम। इंडिया में मैं आज कराऊँ सुबह, मुझे रात तक आ जाएंगे मेरे टेस्ट की क्या हो रहा है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है। इनका इतना चिल रहता है, जब तक बंदा नहीं मर रहा वो लोग कुछ नहीं करेंगे, विच इज़ रिडिकुलस। ठीक है, आई वेटेड। बट मुझे ना पूरे वीकेंड, लाइक फ्राइडे हुआ वापस, तो सैटरडे संडे मैं बैठ ही नहीं पाई चैन से। मुझे हमें हो ही रहा था, मेरा हार्ट बीट तेज़ ही था और मैं सो भी नहीं पा रही थी। सो रही थी तो एकदम से उठ रही थी, तो मुझे ना बहुत अनईजी लग रहा। एंड देन मंडे को मैंने कॉल किया ये डॉक्टर को कि पूछने के लिए कि मेरे रिजल्ट आ गए या नहीं। तो बोलती है हाँ आ गए। तो मैंने बोला डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर कल है, तो तुम डॉक्टर के पास जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएंगे तब तक तुम्हारे पास रिपोर्ट नहीं आएंगे। तो मैंने फिर ये दूसरे डॉक्टर को कॉल किया जिसके पास मैं पहले गई थी। तो उनको बोला कि मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह कराया है, तो तुम रिपोर्ट में मतलब कैसे तुम लोग लोगे या मैं कैसे ले आऊँ। तो बोलते हैं कि तू जहाँ से करवाई है तूने ब्लड टेस्ट, उसका नाम बता एंड उनको बोल कि हमें तेरे रिपोर्ट्स ट्रांसफ़र करें। मैं तो इतना, मुझे गुस्सा आया पहली बात, भाई मेरे रिपोर्ट्स मुझे दे दे, मुझे जानना है क्या है, कि मैं एटलीस्ट मेरे इंडिया के डॉक्टर से कंसल्ट करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इनका इतना स्लो है सब। आई वॉज सो फ्यूरियस एंड एंग्री। आई गॉट द रिपोर्ट्स, बट ये भी डॉक्टर मंडे को अवेलेबल नहीं था। तो ट्यूसडे मॉर्निंग इसकी मुझे सुबह 8:30 की अपॉइंटमेंट मिली। मैं इस डॉक्टर के पास गई तो रिपोर्ट में एक्चुअली ये निकला कि मेरा जो आयरन लेवल है, आयरन लेवल सब नॉर्मल होते हैं। सो आयरन के 4 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से एक एलिमेंट होता है फेरेटिन, जो आयरन स्टोर करता है आपकी बॉडी में। तो फेरेटिन जो था मेरे अंदर लो था, तो वो 10 था। इट हैज़ टू बी बिटवीन 30 and 200।
तो उसने बोला दिस कुड बी द कॉज कि तुम्हारा पैल्पिटेशंस हो रहे हैं या तुम्हारा हार्ट ज़्यादा बीट कर रहा है क्योंकि उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। पूछा कि लो कैसे हुआ, क्या रीजंस हो सकते हैं। मेरे सामने गूगल कर रहा है, मुझे बोल रहा है ये ना तुम्हें आर्टिकल मिल जाएगा गूगल पे, तुम रीड करना। मैंने बोला तो तुम्हें सब गूगल से, तू क्यों बैठा है यहाँ पे, मैं क्यों तुझे पैसे दे रही हूँ, गधा कहीं का। तो फिर उसके बाद बोलता है कि 2 ऑप्शन है, या तो तुम ये ले लो सप्लीमेंट्स, ओरल सप्लीमेंट्स, या तो इन्फ्यूजन कराओ जो ड्रिप लगा के करवाता है। तो वो बोलता है कि अगर ओरल सप्लीमेंट्स लोगे तो 3 से 6 महीने लगेंगे सब नॉर्मल होने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, फिर विल डू द इन्फ्यूजन, क्योंकि मुझे नहीं हो रहा है टू बी नॉर्मल। मैं डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही हूँ, किसी आई कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ अपार्ट फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग विद इन मी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने कल की अपॉइंटमेंट ले ली वेडनेसडे की फॉर माई IV ड्रिप। फेरिंजेक्ट जो होता है, फेरिंजेक्ट इज़ द मेडिसिन जो ड्रिप के थ्रू आपके अंदर डालता है। ये 20 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। तो अब आई डोंट नो कि मुझे एलर्जी है इससे, और ना ही वो लोग टेस्ट करते हैं, पैच टेस्ट करते हैं, आई डोंट नो इनका प्रोसेस क्या है। बट इरिस्पेक्टिव ठीक है, उन्होंने IV ड्रिप चढ़ाया। नेक्स्ट डे 30 मिनट्स सब नॉर्मल था, सब अच्छे से हुआ, सब द नर्स वॉज रियली हेल्पफुल। जैसे मैं ड्रिप करके बाहर आ गई, मेरे होठ पे ना एकदम से ये आने लगा कि देयर इज अ बॉयल कमिंग, एंड देन माई फेस, माई फुल बॉडी हैड, आई हैव द वीडियो, आई पुट इट इन योर, फुल बॉडी, फेस पूरा बम्प्स, एंड देन आई हैड लाइक रेडनेस, रैशेज, इचिंग, पूरा बॉडी एंड एवरीथिंग। मैं अंदर गई वापस, मैंने बोला भाई देख ये हो रहा है। तो दे वर लाइक हमने ऐसे आज तक कभी नहीं देखा ये, अच्छा तो अब क्या करें। देन वो डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर को ले आया कि एलर्जी स्पेशलिस्ट होगा वो, उसको ले आया। वो तो गधा ही लगा मुझे, क्या कर सकते वो तो पता। देन उन्होंने मुझे एंटीहिस्टामिन दिए जो एलर्जी को कम करती है, जो टैबलेट होती है उसके 2 टैबलेट्स दिए। उसके बाद थोड़ा कम हुआ, और एल्स दे वर गोना गिव मी स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स अगर देते तो मेरी हार्ट बीट जो है और तेज़ होती और मैं हाई हो जाती। बेसिकली दैट मेडिसिन मेक्स यू हाई, एंड आई वाज लाइक भाई मुझे हाई नहीं होना है, मैं पहले ही बस हो चुका है, हाई हो चुका है मेरा, तो मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो उन्होंने बोला पहले ये ट्राई करते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, एंड देन विल सी कि इससे क्या होगा। तो इवेंचुअली आई थिंक आफ्टर 1 आवर इट काइंड ऑफ वेंट डाउन, वाज फाइन। बट देन आई आस्क्ड कि अभी इंजेक्ट तो हो चुका है, बॉडी को टाइम लगेगा एडजस्ट करने, ये पॉसिबल है क्या कि वापस हो जाए या वापस आ जाए। देन दे आर लाइक वी कैन नॉट टेल, वी कैन नॉट से क्या होगा। देन मैंने बोला ठीक है, इसके प्रिकॉशंस क्या है। तो उन्होंने बोला अगर वापस आ सकता है, अगर आएगा तो यू कॉल 000, इमरजेंसी में जाओ, वो लोग एड्रेनालाइन शॉट लगाएंगे। अगर यूजुअली अगर तुम्हें एलर्जी है किसी चीज़ से तो एवरीथिंग गेट्स स्वेल्ड अप इन योर लाइक थ्रोट एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसे हो रहा है, ब्रेथलेसनेस आ रहा है, और मुझे एंग्जाइटी दे रही भाई, मेरा फिर वो नीचे ही नहीं आ रहा उस दिन। तो मैं तो भाई done with the doctors and the nurses by that time, and I was so furious. I was like मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, and I want my doctor that is in India। and मैं उसको कॉल करने जा रही हूँ। उस दिन गणेश चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी के दिन मैं ड्रिप लगा रही हूँ और मैं डॉक्टर को परेशान कर रही हूँ कि देख डॉक्टर ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, क्या करें। तो मैं डॉक्टर इज़ रियली नाइस, तो उन्होंने मुझे पूरा बताया, समझाया कैसे क्या होता है। So then of course after the drip everything was normal. At least I would say 1 week for my body to accept, to be okay with it, and for me to get back to normal as well, because मैं जिम नहीं जा पा रही थी, कुछ सही से खा नहीं पा रही थी, कुछ मुझे कुकिंग भी नहीं हो रही थी, मुझसे काम भी नहीं हो रहा था सही से, and all aspects of my life was getting hampered because of this, and I was very furious, and मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ऑल इन ऑल इन दिस एक्सपीरियंस मैंने $1000 तो उड़ा दिए, लाइक जस्ट, एंड अपेरेंटली इंश्योरेंस में क्लेम नहीं हो रहा है। ये और एक सियापा है जो क्लेम नहीं हो रहा है, ठीक है फाइन, इट्स ओके। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, हेल्थ कम्स फर्स्ट। सो ठीक है, ये सब हो गया। आई एम मच बेटर नाउ, विच इज़ ग्रेट। आई एम बैक टू माई नॉर्मल रूटीन, आई एम फीलिंग लाइक माई सेल्फ। I think the whole point of me telling you this story and telling you what happened with me, especially girls जिनको hair fall ज़्यादा होता है, जिनको skin सही नहीं रहती है, जिनको appetite lose होता है, तो basically I think maybe आपका iron low हो या vitamin D भी low हो या B12 low हो, तो आप ये सब check करवा लो instead of consuming a lot of skincare products or consuming a products कि आपका सब अच्छा हो जाए। नहीं, I think maybe something
is wrong internally in your body. So it's always better to check and get your blood test done every 6 months, which is really important for your health and your well-being. बेसिकली मेरी आयरन इसलिए लो है क्योंकि मेरी ब्लीडिंग बहुत हैवी है. अच्छा, मेरी ब्लीडिंग हैवी है, उसके लिए उस गधे डॉक्टर ने मुझे एक टैबलेट दी है जिससे अगर ड्यूरिंग माई पीरियड्स इफ़ आई हैव दैट टैबलेट तो वो मेरी 50% ब्लीडिंग कम कर देगा. मैंने बोला मेरा बॉडी वो खिलौना नहीं है जिसके साथ मुझे खेलना है और उसको ऊपर नीचे करना है. कुछ भी सजेस्ट करते हैं यहाँ के डॉक्टर, मतलब बिल्कुल भी दिमाग नहीं है यार. मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं ले रही मेरी बॉडी के लिए. मेरी बॉडी है, मुझे पता है कि एंड स्पेशली मी बीइंग मी, आई डोंट लाइक टेकिंग मेडिसिन, आई डोंट लाइक पुटिंग थिंग्स इन माई बॉडी. आई फील लाइक बचपन से मुझे नहीं पसंद है कुछ भी मेरे बॉडी में डालना, या इवन मैं मेडिसिन भी बहुत अवॉइड करती हूँ, मुझे नहीं पसंद. आई अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ बिकॉज आई नो इट हैज़ द कैपेसिटी एंड द केपेबिलिटी टू डू सो. सॉरी, मैं थोड़ा वापस जा रही हूँ. तो बेसिकली जब हुआ मेरे साथ गणेश चतुर्थी के दिन मैं क्लिनिक छोड़ के वापस घर आ रही थी तो डॉक्टर बोलता है हम ना नेक्स्ट डे तुम्हें कर्टिसी कॉल कर देंगे. नर्स बोलते कर्टिसी कॉल कर देंगे टू मेक श्योर यूर ओके है ना. मैंने बोला और आया भी कर्टिसी कॉल 1 हफ्ते बाद, नॉट इवन नेक्स्ट डे. बोलते क्यों हो, कुछ आता नहीं है, बस बोलना होता है. And really just have a huge respect and admiration for Indian healthcare system. जैसा भी हो, कैसा भी हो, at least कोई है, आपको देख रहा है. कुछ urgency हो तो मतलब कोई होता है, ऐसे नहीं. See, I don't know about the metro cities. The city that I've been born and brought up is in Belgaum. All the doctors that I've had, all the doctors that I've seen treat my family, my parents, they've all been really helpful and always been there. So I don't have any complaints, at least about the doctors that I have been with, and especially Indian healthcare system is really good. At least you have a doctor, you have someone. कुछ तो अच्छा है. सरकारी का मुझे नहीं पता, प्राइवेट तो अच्छा ही है. जो भी लोग घर से दूर रहते हैं in any western countries, please take care of your health. Health बहुत important है. Keep doing regular medical checkups and make sure that everything is fine with you. And ऐसे ना हो आपके साथ, किसी के भी साथ. It's really bad. So अच्छे से खाना खाओ, जो भी मिला, कचरा मत खाओ, फ्रोज़न फूड मत खाओ, अच्छे फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, सब खाओ. मैं तो सब खाती हूँ, मेरे बाकी पूरा रिपोर्ट नॉर्मल है एक्सेप्ट फॉर आयरन. तो ठीक है. वेरी ग्रेटफुल फॉर माई फ्लैटमेट जो मेरे साथ है और थी हमेशा से. मुझे जब चाहिए था. माई पार्टनर हु इज़ बिन देयर फॉर मी. And of course all of my friends and people who I definitely adore and love and who love me over here, they've been there, they've been constantly checking up on me. Make sure कि आप surrounded भी हो अच्छे लोगों से. आपके जो भी दोस्त है, लोग हैं आपके साथ, वो अच्छे हैं, आपका ख्याल रखते हैं. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत लोनली हो जाते हो, कोई घर वाला नहीं होता और आपको सब खुद से करना होता है ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. एंड जब आपको पता ही नहीं होता कि ये डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करना है, मेडिसिन के ऊपर ट्रस्ट करना है, बट कुछ भी मत करो विदाउट कंसल्टिंग योर ओन डॉक्टर फर्स्ट, जो आपके इंडिया में होंगे या कहीं पे भी होंगे. मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो अच्छे से सोच समझ के कर रहे हो. ऑफ कोर्स अर्जेंट मैटर्स होते हैं, वो कर लो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता. बट आई एम जस्ट सेइंग कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ऑफ कोर्स I'm a stranger for everyone here, but if anyone ever needs any help या कुछ भी चाहिए कभी भी, you can always leave a comment. I can always try my best कि मैं आपको advice दूँ या बोलूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, जितनी मेरी समझ है. या तो मैं किसी और से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ जो आपकी मदद करे. तो जितना मेरे से हो सके ऑफ कोर्स मैं मदद कर सकती हूँ. But apart from that, thank you so much for watching. And yeah, take care, stay healthy, eat well, and see you in my next vlog.